नमस्कार, मेरा नाम है मनोज बी चौहान। मैं लोगों के जीवन में खुशियाँ लेकर के आता हूँ। मैं लोगों के जीवन में एक तरीके से इम्प्रूवमेंट लेकर के आता हूँ ताकि उनकी वर्क में इम्प्रूवमेंट आ सके और वो दुखी जीवन से निजात पा सके। मैं हूँ न्यूरोथेरेपिस्ट, योगा एक्सपर्ट और कायरोप्रैक्टिक ट्रेनर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो है लूज मोशन और डायरिया, जो बहुत ज़्यादा कॉमन बच्चों में देखने को पाता है। ये कॉमन एक बीमारी है जो बच्चों में आ जाती है और बड़ों में भी देखने को आती है। तो आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। लूज मोशन क्या होता है? जनरली हम कहते हैं लूज मोशन हो गया। एक्चुअल में लूज मोशन क्या है? वास्तविकता में ये है कि हमारे स्टोमक एरिया में, पेट में, वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है। अब वो आते जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या कर रही है, उस इन्फेक्शन को बाहर फेंक रही है। किसके थ्रू? वो वाटर जो शरीर से पानी को ले रही है और पानी के थ्रू उस इन्फेक्शन को बाहर फेंकने की जो प्रक्रिया है वो लूज मोशन कहलाती है। अब हम बात करेंगे लूज मोशन होता कैसे है। जनरली क्या होता है, मैंने ये पहले ही बताया कि ये इन्फेक्शन की डिसीज़ है और किसी भी तरीके से, जैसे गंदे हाथ हैं उसी से खाना खा लेना, तो इन्फेक्शन मुंह के थ्रू चला गया। तो ये नेचुरली ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है लूज मोशन का। दूसरा, डिब्बा पैक्ड चीज़ें, बाहर की चीज़ें जितना खाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके लूज मोशन के होंगे, क्योंकि बाहर की चीज़ें जो भी बनी हुई है, चाहे रेस्टोरेंट्स की है या बाहर के पिज़्ज़ा बर्गर जो भी आप खा रहे हैं, वो हाइजीनिक तो है नहीं ना। ये तो आप लोग भी समझते हैं, आप लोग भी समझते हैं इस चीज़ को, हाइजीनिक नहीं है। तो नेचुरली ये है, जब इन्फेक्शन मुंह के थ्रू पेट में जाएगा तो शरीर तो अपनी प्रतिक्रिया करेगा ना। प्रतिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? वो अपने को बचाने के लिए उस इन्फेक्शन को आंतों के जरिए पानी फेंक करके बचाने की कोशिश करेगा। तो ये एक बहुत बहुत मेजर कारण है कि बाहर से कुछ भी खराब खाया हुआ या गरिष्ठ भोजन या हाथों का गंदा होना या किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी, ये सभी कारण अगर मिल जाते हैं तो शरीर ये प्रतिक्रिया करता है और वो पानी के रूप में फेंकता है मल को। तो ये लूज मोशन का कारण भी है और ये लूज मोशन भी कहलाता है। अभी जब यही चीज़, जब लूज मोशन भी हो रखा है और वोमिटिंग भी होनी शुरू हो गई है, इन्फेक्शन ही, लूज मोशन भी हो गया, वोमिटिंग भी होगी, तो नेचुरली शरीर का पानी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा, तो वो डायरिया के रूप में चेंज हो जाएगा। तो डायरिया भी यही है, इन्फेक्शन डिसीज़ है ये पूरी, टोटली इन्फेक्शन डिसीज़। अब मैं आपको वो सिम्टम भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि मेरे पेट में गड़बड़ चल रही है। मीन्स क्या है कि जब भी हमारे स्टोमक एरिया में रक्त का संचार मंद पड़ जाएगा, जैसे ही वो मंद पड़ेगा तो तुरंत ही पेट के आसपास कुछ हिस्सों में दर्द आता है। तो वो कौन सा हिस्सा है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके स्टोमक एरिया के अंदर ब्लड का संचार कम हो रहा है, जिससे कि आगे हो सकता है वो कभी लूज मोशन के रूप में आए, हो सकता है कभी वो पेट दर्द के रूप में आए, हो सकता है वो आपको कब्ज के रूप में भी आगे जाकर के बीमारियों का कारण बने। तो मैं वो पॉइंट आपको बताता हूँ कि आप अपनी नाभि को देखिए, नाभि से लगभग 3 उंगल इस तरीके से रखेंगे, 3 उंगल ऊपर। जैसे ही आप अंगूठे से अच्छे से प्रेस करेंगे, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको तुरंत पता लगेगा कि यहाँ इस हिस्से में दर्द हो रहा है। अगर हल्का सा दबाते ही दर्द महसूस हो रहा है तो इट मीन्स कि आपका पेट काफ़ी अच्छा वाला अपसेट हो गया है। अगर फिर थोड़ा सा जोर लगाने के बाद हो रहा है तो इट मीन्स कि अपसेट तो हो रहा है, लेकिन अभी उस 4 मतलब सबसे चरम सीमा पर नहीं पहुंचा, वो थोड़ा सा कम है। अगर वो और अंदर जा कर के हो रहा है तो आप समझ जाइए कि रक्त का संचार तो सारे कंडीशन में होगा, लेकिन अगर हाथ लगाते ही दर्द हो रहा है तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई दिक्कत आपके स्टोमक से आने वाली है आपके पास। अब इसमें प्रिकॉशन क्या लेना है? भाई ये हो तो गया है, अब बचे कैसे? तो सबसे पहले तो देखिए बॉइल्ड पानी पीजिए,
है ना, इन्फेक्शन ना हो, ऐसी चीज़ें खानी है जो इन्फेक्शन ना। नारियल पानी पीजिए ना, बहुत बढ़िया है नारियल पानी। आप पतली खिचड़ी खाइए, घर की बनी हुई चीज़ें खाइए, है ना, हरी सब्जियां खाइए, सूप पीजिए, लेकिन बाहर का नहीं, कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खानी। या जूसेस पीजिए, जूसेस भी कहाँ के, ये नहीं है कि बाहर जो डिब्बा पैक जूस आ रहे हैं वो आप पी रहे हैं, नहीं नहीं, उसके लिए नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ आप अपने घर में जूस निकालिए, वो पीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पे आइए, जितना ज़्यादा आप लिक्विड पे आएंगे तो नेचुरली है हमारे आंतों को कम से कम काम करना पड़ेगा, स्टोमक को कम से कम काम करना पड़ेगा, जितना कम काम करेगा, क्योंकि अभी तो पाचन मंद पड़ा हुआ है, पाचन बहुत ही स्लो है। तो क्या करें, इसमें ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें ज़्यादा उनको काम ना करना पड़े, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट मिले। जितना ज़्यादा रेस्ट मिलेगा ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल बंद कर दे एकदम से। अभी आपको जो घरेलू उपाय करना है, इंस्टेंट जो करना है, उसके लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या हो रहा है, पानी की मात्रा कम हो रही है, लूज मोशन हो रहा है तो पानी की मात्रा कम हो रही है ना। तो इस केस में क्या करें, ORS लीजिए, नमक चीनी का, अगर ORS नहीं तो नमक चीनी का घोल बना लीजिए, वो भी काम करेगा। इलेक्ट्रॉल है वो आप कर सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। इन चीज़ों का आप ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दें, जिससे कि पानी का इंटेक इस तरीके से, जैसा मैंने बताया ना, पानी का इंटेक ORS के थ्रू इस तरीके से आप बढ़ा दीजिए, जिससे कि बीमारी आगे ना बढ़े। और मैं आपको अब आगे की वीडियोस के अंदर न्यूरोथेरेपी के वो ट्रीटमेंट्स भी बताता हूँ, जिसके माध्यम से वॉमिटिंग को भी रोका जा सकता है, साथ में जो दस्त लग रहे हैं, जो लूज मोशन हो रहे हैं, उन पे भी कंट्रोल पाया जा सकता है। आगे की वीडियो में देखते हैं। वॉमिटिंग के लिए, जो वॉमिटिंग आ रही है तो उसको कैसे रोकें, ठीक है। घर में जो नॉर्मल पाउडर होता है, घर का पाउडर कोई सा भी हो, नाइसिल हो, कोई सा भी है, व्हाटएवर, जो भी नाम कुछ भी है, पाउडर होना चाहिए घर के अंदर। थोड़ा सा पाउडर ले लिया, इसको अप्लाई क्या करना है, ये देखिए, कान के इस निचले हिस्से पर यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ थोड़ा सा पाउडर को लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरी साइड भी इसी प्रकार से लगाएंगे। ये इनका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड ही, मैंने लेफ्ट हैंड को दिखाने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि लेफ्ट हैंड से ही शुरू करना है इस ट्रीटमेंट को। कितनी बार घिसना है, इस प्रकार से अंगूठा लेना है, हल्का सा यहाँ हाथ रखना है, ठीक है। इस अंगूठे से ये जो कान के नीचे का ये हिस्सा है, इसको 30 बार घिसना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28 29 और 30। तुरंत ही आपको राइट साइड पे आ जाना है और राइट साइड पर आकर के फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बस ये 30 टाइम्स आपने पहले लेफ्ट साइड घिसा था, फिर आपने राइट साइड घिसा। अब 1 मिनट का आप रेस्ट देंगे, इसी ट्रीटमेंट को फिर से दोहराएंगे, फिर से 1 मिनट का रेस्ट, फिर से आप इस ट्रीटमेंट को दोहरा दीजिए। मतलब 3 टाइम्स इस ट्रीटमेंट को दोहराना है। पहली बार में आपने किया, 1 मिनट का रेस्ट दिया, दोबारा से फिर आपने इस ट्रीटमेंट को दिया, फिर रेस्ट दिया, फिर दोबारा से, फिर 3rd टाइम्स आपने फिर से लेफ्ट में 30 टाइम्स, राइट में 30 टाइम्स देने के बाद बस इतना सा ट्रीटमेंट आपने करना है। वॉमिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। आगे मैं आपको दूसरा ट्रीटमेंट बताता हूँ। अभी जब दूसरा ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो लगभग 1 मिनट का गैप देना है, और जिस प्रकार से मैंने 30 टाइम्स घिसा था वैसे ही आपको 60 बार लेफ्ट घिसना है, 60 बार राइट घिसना है, और उसके बाद तुरंत पेशेंट को लिटा देना है। इसी प्रकार से छाती के नीचे तकिया लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये स्कैपुला है जो इस तरीके से जा रहा है। स्कैपुला के पास में ही आपने क्या करना है, इस प्रकार से हाथों का कप बनाना है और इससे 6 टाइम घिसना है। 1 2 3 4 5 6
थोड़ा सा नीचे आना है, 1 2 3 4 5 6, वापस फिर से 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा फिर वापस जहाँ पहली जगह घिसा था वहीं पर आपको आना है, इससे ही घिसना है बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा और नीचे आए, ये हाथ ऐसे रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से करने के बाद आपने क्या करना है, आधा मिनट तक रुक जाना है, फिर से जो मैंने ये करा ना घिसा था इसको वापस रिपीट कर देना, और तुरंत उसके बाद जहाँ ये स्कैपुला है, ये रीढ़ जा रही है, स्पाइन जा रही है, स्पाइन के आसपास इस वाले हिस्से से स्पाइन के आसपास, मतलब ये स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर नहीं, स्पाइन के आसपास इस प्रकार से दोनों हाथ रखने हैं और 6 बार नीचे की ओर प्रेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। बस 1 मिनट के बाद फिर से जो मैंने इस प्रकार से रगड़ा था, 6 बार यहाँ, 6 6 6, फिर 6 6 6 और वापस इसको किया था, ये आपको 5 टाइम्स कर देना है, इसको 5 बार कर देना है, रिपीटेशन देते जाना है, 5 बार रिपीटेशन देना है, एकदम से लूज मोशन पर फ़र्क आ जाएगा। ये क्या करेगा ट्रीटमेंट, जो हमारी इंटेस्टाइन है कि मोटिलिटी है, जो तेज़ी से चल रही है, जिसके कारण दस्त हो रहे हैं, ये उसकी मोटिलिटी को कम कर देगा, जिससे कि दस्त का आना बंद हो जाएगा। आप इसको सुबह, दोपहर और शाम लगभग 2 घंटे के गैप के बाद में इस ट्रीटमेंट को दोहराते जाएं, जिससे कि आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। आशा करता हूं आपको ये ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। वीडियो को फिर से वापस देख करके एक बार ध्यान से देखेंगे, जो बता रहा हूँ वैसा वैसा आपको करना है। अभी आपने न्यूरोथेरेपी का वो ट्रीटमेंट भी देखा और सीखा, जिसे आप घर पर कर सकते हैं। आप इसे घर पे कीजिए, आपको काफ़ी आराम आएगा, लेकिन वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखना है। ऐसे नहीं कर देना कि तुरंत ही करना शुरू कर दिया, पहले अच्छे से देखिए, वॉच करें, 1 या 2 बार वॉच कीजिए, फिर उसको जो पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट्स को आप कीजिए, आपको लाभ पहुँचेगा। और फिर भी आपको यदि आवश्यकता हो तो मेरा नाम और नंबर वीडियो के एंड में दिया गया है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मुझसे बन पड़ेगा, हेल्प कर सकूँगा, वो मैं आपकी ज़रूर करूँगा। आप मेरे क्लिनिक पर आ सकते हैं, इसका एड्रेस भी वीडियो के एंड में दिया गया है, आप यहाँ पर आकर के विज़िट भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी बहुत बड़ी कोशिश यही है कि एक अवेयरनेस फैले, जिससे लोगों को पता लगे कि मुझे बीमारी क्या हो रही है और मैं क्या करूं जिससे कि मैं उससे निजात पा सकूं। अगर ऐसा हो पाया और ऐसा कर पाए तो ये एक बहुत बहुत बड़ा एक योगदान होगा, एक बहुत बढ़िया काम होगा। और यही काम, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यही काम आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ना। शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ एक बटन है जिसके माध्यम से आप दूसरे को भेज सकते हैं। हो सकता है आपका प्यारा, आपका नियर एंड डियर कोई ऐसा पीड़ित हो रहा हो और वो इस वीडियो को देखे और वो लाभ उठा पाए, तो डेफिनेटली वो आपको दिल से थैंक यू ज़रूर बोलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप निरोग्यम चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा चैनल है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं मनोज बी चौहान आज आपसे इजाज़त लेता हूँ और फिर से आपसे नई वीडियो में फिर से मिलेंगे।